सो भाई यार दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स पता नहीं एक्चुअली में चाहते क्या है। भले ही उनका कॉन्ट्रैक्ट मिस्टीरियस वे में छुपा हुआ हो, लेकिन इतना तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि WWE के लिए एक मनी फेस होने के बावजूद भी वो रिसाइन करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। डू नॉट नो कि उनके दिमाग में एक्चुअली में चल क्या रहा है, आखिर कब तक वो रिसाइन नहीं करने वाले हैं। बाकी लेट्स सी कि आगे होता क्या है यार, क्योंकि WWE अपनी जान लगा देगी उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए लॉक करने के लिए। अब पता नहीं वो ऐसा कर भी पाएंगे या नहीं, वरना पता चले कि दी अमेरिकन नाइटमेयर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। बट नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो चार्ली डेम्से नाम तो देखो आपने सुन ही लिया होगा, ये हमारे विलियम के सुपुत्र हैं एंड आज इन्हें लड़ना था कात्सुको नाकाजिमा से फॉर द ट्रिपल क्राउन चैंपियनशिप्स के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली वो NXT वापस तो आएंगे, लेकिन उनके पास ट्रिपल क्राउन टाइटल नहीं होगा क्योंकि कात्सुहिको ने उन्हें हरा दिया एंड अपने टाइटल को अभी भी अपने पास रखने का मन बना रखा है। बाकी ऑल द बेस्ट यार चार्ली, इस चीज से हार मत जाना। अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है रेसलिंग वर्ल्ड में, जल्दी वापस आना। नेक्स्ट अभी कुछ टाइम पहले द ग्रेट वन ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने ही रॉ के रिटर्न को पोस्ट किया, जहां उन्होंने कैप्शन भी लिखा कि उनको वापस आकर बहुत अच्छा लगा। द कनेक्शन, द रिएक्शन, द इलेक्ट्रिसिटी जो उन्हें मिली, वो बस उस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकते उन्हें इतनी खुशी हुई वापस आके। अब इसका मतलब तो साफ है कि खुद द रॉक को भी वापस आके बड़ा मजा आता है WWE में, वो बहुत खुश होते हैं। बस अब भाई आप हमें भी खुश कर दो। ये जो आपने रोमन रेंस को चैलेंज किया है ना, इसको पुश करते रहना, ठंडे मत पड़ने देना इन्हें, क्योंकि इस बार यार हम भी खाली हाथ नहीं रहना चाहते। हमें तो बस इस मैच को कैसे भी करके देखना है, द रॉक वर्सेस रोमन रेंस। इसके बाद आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि रकेल रॉड्रिगेज का आखिर हुआ क्या है, वो अचानक से ऐसे टेलीविजन पर से गायब कैसे हो गए। तो देखो अब खुद ही उन्होंने अपने बारे में अपडेट दे दिया। उन्होंने कहा कि देखो मैं लंबी कहानी को छोटे में बताती हूँ। पिछले साल मुझे एल्काजीमा हो गया था, जो दिसंबर में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। मुझे डायग्नोस के लिए ले जाया गया और मुझे पता चला कि मुझे सेल एक्टिवेशन सिंड्रोम हो गया है। बेसिकली जो उनका फेस था ना, वो लाल पड़ गया था, सूज गया था। अब उनके फेस पर बहुत कुछ होने लगा था अजीब अजीब। उन्होंने ट्रैवलिंग एंड जिम करना तो नहीं छोड़ा, लेकिन वो शीशा एंड कैमरे को फेस नहीं कर रही थी, उन्हें नफरत हो गई थी क्योंकि उन्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा था अपने चेहरे को देखकर। जिसके बाद उन्हें टेक्सास मूव कर दिया गया, जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ रीयूनाइट हो गई। अब वो काफी खुश हैं, ये जानकर कि वो अपनी फैमिली के साथ हैं। ये सब उन्हें अकेले नहीं देखना पड़ेगा। फिर उन्होंने सबको हैप्पी न्यू ईयर विश किया और कहा कि देखो मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। वेल अगर ऐसा है तो #गेट वेल सुन रखेल, जल्दी वापस आना। होप ये प्रॉब्लम से आप जल्दी से लड़ लो, एकदम अकेले मत पड़ना। इन दी एंड साशा बैंक वाज नॉट द ओनली वन जिन्होंने 2022 मंडे नाइट रॉ के बाद WWE को छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर एक पर्सन और भी था जिन्होंने ऐसा कुछ किया एंड वो थी नायोमी या फिर ट्रिनिटी। देखो WWE छोड़ने के बाद उन्होंने TNA को ज्वाइन कर लिया एंड वहाँ पर वो चैंपियन भी बनी। लेकिन अब उनके बारे में भी न्यूज निकल कर आ रही है कि कुछ टाइम बाद उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है TNA इम्पैक्ट के साथ, वो एंड होने वाला है एंड अब वो भी वापस आने की तैयारी कर रही है WWE के अंदर। वैसे अगर वो साशा बैंक्स के साथ वापस आती है ना, तो एकदम मजा सा आ जाएगा, आयरनी क्रिएट हो जाएगी। इसे कहेंगे हम असली दोस्ती, कि देखो साथ में ही गए थे और साथ में ही वापस आ गए। मजा आ जाएगा देखकर, क्या पता इसी रॉयल रंबल में ऐसा कुछ हो जाए। सो दैट इज इट गाइस। देखो अभी के लिए तो इतना ही। आपको क्या लगता है, देखो रॉयल रंबल में कौन कौन आ सकता है? कमेंट करके मुझे बताना जरूर कि आपको कौन कौन सी एक्सपेक्टेशन लगी हुई है। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।